नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के आनंद विहार में जुटी प्रवासियों की भीड़ के लिए गृह मंत्रालय ने फर्जी मीडिया खबरों को जिम्मेदार ठहराया। देश में 5 दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 2 से 2.5 लाख तक पहुंचा। दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग पिता के लापता होने का आरोप और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ने की खबरें गलत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर सीमा पर 28 मार्च को प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटने के लिए झूठी खबरों और अफवाहों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस दौरान इस तथ्य को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 28 मार्च की सुबह एक ट्वीट कर 1000 बसों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था। यानी एक तरीके से केंद्र सरकार जो है वो बीते 9 हफ्तों में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में मीडिया की भूमिका को गुमराह करने का ठीकरा फोड़ चुका है। मार्च के आखिर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली, NCR और अन्य शहरों में शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है, उनकी जो यात्रा है वो दरअसल फेक न्यूज़ और फेक मीडिया की वजह से शुरू हुई थी। हालांकि सरकार अपने इस दावे की पुष्टि के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया और अब एक बार फिर गृह मंत्रालय ने फेक न्यूज़ के आरोपों को दोहराया है। बीते 5 जून को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि 28 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर सीमा पर प्रवासी मजदूरों की जो भीड़ दरअसल जुटी थी वो फेक न्यूज़ अफवाहों की वजह से जुटी थी। यहाँ पर इस हलफनामे में गृह मंत्रालय ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि कुछ फर्जी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि मजदूरों को घर पहुँचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की गई है। दरअसल सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 28 मार्च की सुबह एक ट्वीट कर कहा था कि वो प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था करने जा रहा है। अब अगली खबर। देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,983 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश भर में कोरोना वायरस से 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 2,56,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के मामलों में 2 से 2.5 लाख होने में हमें 5 दिन लगे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना की मार पड़ी है। अब अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमित जो देश है उसकी सूची में भारत 5वें स्थान पर है। यानी भारत से पहले स्थान पर अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, रशिया और फिर ब्रिटेन है और इसके बाद 5वें स्थान पर अब भारत आ गया है। यानी भारत ने एक तरीके से इटली और स्पेन दोनों को पछाड़ दिया है। अब अगर बात करें अनलॉक 1 की, तो आज से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर गैर कंटेनमेंट जोन में शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं। अब अगर बात करें विश्व पटल की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जबकि दुनिया भर में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 70 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,10,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 19 लाख से ज़्यादा मामले अकेले अमेरिका में हैं। वहीं पर बात करें रशिया की, तो रशिया में कोरोना वायरस से 5,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन में संख्या 40,625 है। स्पेन में 27,000 से ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। जबकि न्यूजीलैंड की तरफ से एक अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना मुक्त करने वाला पहला देश घोषित किया है। यानी न्यूजीलैंड में अब कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है। इस देश में कोरोना वायरस का जो आखिरी मरीज था उसको सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने खुद को दुनिया का ऐसा पहला देश घोषित किया जहां पर कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं। और अब अगली खबर। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग मरीज के लापता होने का मामला सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मरीज हैं वो पिछले 6 दिनों से अस्पताल से लापता है। इस पूरे मामले पर उनके जो बेटे हैं नीरज कुमार, उनका कहना है कि कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके पिता को 1 जून को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद वो लगातार घर से अपने पिता के लिए खाना भेजते रहे, लेकिन हर बार उनका खाना लौटा दिया जाता रहा। इस बारे में जब उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जानना चाहा तो अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरह का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्हें अस्पताल सूत्रों से पता चला कि उनके पिता को ICU 4 में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अस्पताल के हर वार्ड की चेकिंग की, लेकिन उन्हें अपने पिता कहीं भी नज़र नहीं आए, उनका कहीं उन्हें सुराग नहीं मिला। इसके बाद नीरज कुमार ने पुलिस ने इसकी सूचना दी और उनका कहना है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आपको बता दें कि कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले LNJP अस्पताल पर शवों की अदला बदली करने का भी आरोप लग चुका है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉकडाउन के दौरान देश में घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ने को गलत बताया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गलत है। हालांकि मैं उन महिलाओं के नाम और उनकी पहचान उजागर नहीं करूंगी जिन्हें हमने बचाया है। देश के हर राज्य में पुलिस है और हर जिले में 1 स्टॉप क्राइसिस सेंटर है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दरअसल डर फैलाया जा रहा है। कुछ NGO के जरिए
कुछ लोगों ने एक डर फैलाया है कि देश और दुनिया में लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रही 80% महिलाओं को रोजाना पीटा जा रहा है, लेकिन ये गलत है। हालांकि आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के जो बयान है वो दरअसल वास्तविकता से दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग घरेलू हिंसा की शिकायतों की जानकारी सार्वजनिक करता आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग लगातार कहता आया है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान ईमेल के जरिए लगातार अच्छी खासी संख्या में महिलाएं जो हैं वो घरेलू हिंसा की शिकायतें उनसे कर रही हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ने को लेकर चिंता जताई थी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दोबारा की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।